यदि आपके बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है, बार बार अड़चन आ रही है अथवा जिसकी शादी में अड़चने आ रही हैं, वह स्वयं भी इस उपाय को कर सकता है। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। शादी की समस्या को लेकर पिछले कुछ समय से उपाय के बारे में लगातार पूछा जा रहा था। शादी में देरी के अनेकों कारण हो सकते हैं। साथियों, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है, तो जन्म पत्रिका के अनुसार जो जो ग्रह होगा उसका भी उपाय आपको करना होगा। किंतु कुछ जनरल उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, तब आपको पत्रिका देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उम्र के हिसाब से शादी में आने वाली परेशानियों को दूर करने के उपाय जान सकेंगे। गुरुवार को रात्रि के समय 21 बार जलते हुए कर्पूर के ऊपर एक एक चुटकी पीली सरसों की डालते हुए मंत्र बोलते जाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार 21 बार आप मंत्र बोलेंगे और 21 बार ही जलते हुए कर्पूर के ऊपर पीली सरसों डालते जाएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। फिर जलते हुए कर्पूर को सारे घर में घुमाकर अंत में शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद आप एक पुराने सीखों वाले झाड़ू को लेंगे। झाड़ू घिसकर बहुत छोटा हो चुका होगा, आपको ऐसा ही झाड़ू लेना है। फूल झाड़ू नहीं लेना, केवल सीख वाला झाड़ू ही लेना है, जिसे आमतौर पर बांस का झाड़ू बोला जाता है। झाड़ू को आपने पूर्व दिशा में रखना है। यदि लड़की की शादी में अड़चन आ रही है, अर्थात कन्या की शादी में अड़चन आ रही है, तो उस झाड़ू के ऊपर गंगा जल में हल्दी मिलाकर छींटा देना है। इस झाड़ू पर आप छींटा देने के बाद झाड़ू को नमस्कार करके पूर्व दिशा में सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जिस पर किसी का पैर ना लगे। और यदि लड़के की शादी में दिक्कत आ रही है, तब आपने हल्दी का छींटा नहीं देना, तब आप दूध से छींटा दे सकते हैं या फिर आप दही से छींटा दे दीजिए। फिर झाड़ू को नमस्कार करके पूरे सम्मान के साथ पूर्व दिशा में उस झाड़ू के बंधन को, अर्थात जो उसके ऊपर रस्सी लपेटी रहती है, उसे आपने बिल्कुल ढीला कर देना है। रस्सी को खोलना नहीं है। उसकी रस्सी को ढीली करने के बाद आप फिर वहीं रख दें। उसकी रस्सी को आपने इसलिए ढीला करना है ताकि घर की सारी नेगेटिविटी इस झाड़ू के अंदर चली जाए। इस झाड़ू को अब रात भर आपने घर की पूर्व दिशा में ही पड़ा रहने देना है। अब दूसरे दिन सुबह सूर्य निकलने से कम 1.5-2 घंटे पहले आप उठेंगे, तब हल्का अंधेरा होना चाहिए। फिर आप किसी बड़े पात्र में जल भरकर घर के मुख्य द्वार पर रख लेंगे। फिर इस झाड़ू को उठाकर आप चाहे तो किसी चौराहे पर, यदि वहां पर रखना मुश्किल लगे तो फिर आप कोई और सुनसान जगह ढूंढिए और उस सुनसान जगह पर, जहाँ उस चौराहे पर आपने झाड़ू को रखते समय उसकी रस्सी को बिल्कुल ढीला कर देना है, एक तरह से खोल ही देना है। लेकिन झाड़ू इकट्ठा ही रखेंगे आप एक स्थान पर, और फिर बिना बोले वापस घर आ जाएंगे। जाते समय जो आप पानी रख कर गए थे, उस जल से अपना हाथ मुंह धो लीजिए, पैर धोएं और फिर अंदर जाएं। इसके बाद स्नान करें, फिर अपना पूजा पाठ करें। जिस समय आप पूजा पाठ करेंगे, उस समय आपने अपने पास, यदि आप ये उपाय लड़के के लिए कर रहे हैं या लड़का स्वयं कर रहा है, तो वो दूध या फिर दही को अपने पास रखेंगे। दूध से भी अधिक उत्तम दही रहेगा। और यदि लड़की के लिए ये उपाय किया जा रहा है, तो आपने सूखी हल्दी को, आप चाहे तो बंद पैकेट रख ले अपने पास, या फिर थोड़ी मात्रा में खुली हल्दी को भी आप अपने पास रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, क्योंकि पूजा के बाद आपने इस सामग्री को दान करना है। आप ये दान मंदिर में दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी ये दान दिया जा सकता है। और मेरा ये कहना है कि हो सके तो आप अपनी कुंडली किसी अच्छे पंडित से जरूर चेक करवा लें, क्योंकि ये उपाय केवल बृहस्पति ग्रह के लिए है। किंतु हो सकता है कि आपकी कुंडली में किसी और ग्रह के कारण अड़चन आ रही हो,
मैं आपको अन्य उपाय भी बताऊंगी। आप आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस को आपको लगातार देखना पड़ेगा। सभी ग्रहों के उपाय मैं बारी बारी आपको बताने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। ओम नमः शिवाय।